प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा व्यापार को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया संसद को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को महत्वपूर्ण बताया। इंडोनेशिया के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। रक्षा रणनीति को लेकर इन महत्वपूर्ण समझौतों में जहां अस्त्र प्रणाली, मिसाइल प्रणाली को लेकर समझौते देखने को मिले हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी उससे नवाजा गया है और इसी के साथ दोनों देशों के रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर जकार्ता पहुंचे हैं। इंडोनेशिया में पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ भव्य स्वागत किया गया है। वहीं राष्ट्रपति प्रबोवो ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया है। यह सम्मान उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया के साथ मित्रता, रणनीतिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय योगदान किया हो। पीएम मोदी ने इस सम्मान को भारत के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित करते हुए कहा कि यह पूरे भारत का सम्मान है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इसमें इंडोनेशिया द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद, भारत की एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल का पहला विदेशी ग्राहक बनना और सावांग पोर्ट के विकास पर सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। वहीं कोस्ट गार्ड सहयोग बढ़ाने पर भी समझौता हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों, रामायण महाभारत की विरासत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते न सिर्फ महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पूरे इंडिया पैसिफिक क्षेत्र के भविष्य को आकार देंगे। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रबानम जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये कहना कठिन हो जाता है। पीएम मोदी ने कहा, हम साझा इतिहास रखते हैं और साथ मिलकर हम इतिहास रचेंगे। इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहे। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया
ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। पीएम मोदी का इंडोनेशिया का ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देगा और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करेगा। इंडोनेशिया के साथ बढ़ते सहयोग से क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया दौरा दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यात्रा का अगला पड़ाव ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई महत्वपूर्ण वार्ताएं करेंगे। तो द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से भी यहां पर महत्वपूर्ण समझौते देखने को मिलेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के तीसरे पड़ाव में न्यूजीलैंड की महत्वपूर्ण यात्रा करने वाले हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।